अच्छा भाई, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास एक लामहदूद प्लेट हो और इस प्लेट पे बेसिकली एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही हो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है और कैसे होती है ये जरा हम मालूम करेंगे। प्लेट जरा टेढ़ी बनी है, इसको मैं सीधा कर लूं, इतना ही हो सकता है भाई। अच्छा, तो अब ये देखिएगा कि अगर ऊपर से इस प्लेट को देखा जाए तो कुछ ऐसी मालूम होगी। ठीक है, टेढ़ी बन गई है लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये क्या है। बहरहाल, तो हम ये कहते हैं कि फर्ज कीजिए हमारे पास चार्ज मौजूद है यहाँ और यहाँ, और ये बराबर चार्ज है, एक ही चार्ज है जो प्लेट पे है। इन दोनों के बीच में कुछ ऊंचाई पर एक पॉइंट है जिस पॉइंट पे हम ये नेट फील्ड निकालेंगे, और इस पॉइंट की ऊंचाई हम कह देते हैं कि है h, माफ कीजिएगा h, और इस सेंटर से फासला r है, और जाहिर है दोनों जानिब r का फासला है, और बराबर का चार्ज है जो दोनों जगह मौजूद है। और इस जगह हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है जिसके जरिए हम ये टेस्ट करेंगे कि फील्ड की क्या सूरत हाल बनती है। और अगर ऊपर ही आपको एक तस्वीर दिखाऊं तो यूं समझ लीजिए कि हमारा एक ये चार्ज यहां मौजूद है अगर, तो h यहां है, यानी यहां से कुछ ऊंचाई पे आप ये चार्ज मालूम कर रहे हैं, ये फासला r है। तो आप यूं समझ सकते हैं कि ये एक दायरा है जो यहां हमारे पास बन रहा है। ये देखिए कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, दोनों के दरमियान ये वाला डिस्टेंस है, डिस्टेंस d, डायमीटर। ठीक है भाई, तो अब आप ये जानते हैं कि इन दोनों चार्जेस की वजह से जो हमारे पास फील्ड बनेगी, फील्ड कैसी बनेगी भाई, कि इस वाले चार्ज की वजह से हमारे पास कुछ इतने फासले पे यूं फील्ड जा रही होगी, और इसी तरह इस वाले की फील्ड को अगर मैं हरे रंग में दिखाऊं तो ये इस समत में जा रही होगी, और दोनों की फील्ड एक तो ये कि बराबर होगी, सॉरी जरा उस तरफ लिख लूं मैं, दोनों की फील्ड एक तो बराबर होगी। और फिर आपने पिछली वीडियो में या खैर किसी और वीडियो में, हमें क्या पता आप किस ऑर्डर में वीडियोस देखे हैं, तो आपने ये भी देखा है कि जब ऐसी सूरत हाल होती है तो हम नेट फील्ड या नेट फोर्स यहां निकालना चाहते हैं, जिसका मतलब ये है कि यहाँ कुछ कंपोनेंट्स पाए जाएंगे, अज्जा पाए जाएंगे। तो ये इस नीले वाले का EX हो गया, ये EY हो गया, और इसी तरह हरे वाले का ये EX होगा इसके मुखालिफ समत में। ठीक है भाई, और ये हो गया EY। अब बात यह है कि आप देख सकते हैं कि EX और EX तो बराबर हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे, गोया हमारे पास कुल जो फोर्स आ रही है वो ऊपर की समत में आ रही है। दूसरे ये कि हमें कुछ चीजें चाहिए होंगी। क्या चीजें चाहिए होंगी? हमें एक तो ये एंगल चाहिए होगा थीटा, और हमें ये साइड चाहिए होगी। अब ये साइड क्या हो जाएगी? पाइथागोरस थ्योरम से आप जानते हैं कि ये साइड हो जाएगी h स्क्वायर्ड जमा r स्क्वायर्ड। ठीक है भाई, ये सारी चीजें हमने कर ली। तो अब अगर मैं ये EY1 निकालना चाह रहा हूं, यानी इस चार्ज की वजह से जो मेरा E बन रहा होगा वो अगर मैं निकालना चाहूं तो क्या बनेगा भाई? EY1 मेरा हो जाएगा E1 का कॉस कंपोनेंट, क्योंकि एंगल मैंने ये लिया है ना, तो EY1 यानी ये नीला वाला EY हो जाएगा कॉस थीटा। और कॉस थीटा यहां पे देखें तो क्या बन रहा है भाई? कॉस थीटा बन रहा है h बटा अंडर रूट h स्क्वायर्ड जमा r स्क्वायर्ड। ऐसा ही है, ठीक है। तो अब हम ये बात करते हैं कि अगर हमें ये ऊपर वाली फोर्स मालूम करनी है कि ये जो फोर्स हमारी लग रही है ये कितनी लग रही है, तो फोर्स के लिए तो हमें कुछ चार्ज पता करना पड़ेगा ना, कि यानी इस पूरी रिंग की वजह से, इस पूरे दायरे की वजह से Fr जो हमारे पास फोर्स लग रही है क्या होगी? कूलम्स लॉ से हम जानते हैं K टाइम्स ये जो पूरा चार्ज इस दायरे में मौजूद है ये, जरब जो हमारा टेस्ट चार्ज Q यहां रखा गया था, Q बटा डिस्टेंस क्या होगा भाई? फासला क्या होगा? ये हो जाएगा ये पूरा डायमीटर D का स्क्वायर। तो अब ये QR कैसे निकालें, कि यानी इस दायरे की वजह से Q कैसे निकालें? तो इसके लिए हमें चाहिए होगी चार्ज की डेंसिटी, जो कि सिग्मा से दिखाई जाती है। सिग्मा बराबर है चार्ज फी यूनिट रकबा। ठीक है, तो इस हिसाब से QR हमारा बनेगा 2 पाई r, यानी Q तो इस पूरे मुहित पे पाया जाता है ना, 2 पाई r जरब इस मुहित की क्या चौड़ाई है, थिकनेस क्या है। तो थिकनेस हम बहुत ही छोटी कहते हैं, जो कैलकुलस से आप जानते होंगे कि dr अगर हम लिखते हैं तो कितनी छोटी थिकनेस की हम बात कर रहे होते हैं। यूं हमारे पास ये रकबा आ जाता है, और इसको अगर हम चार्ज डेंसिटी से जरब दें तो हमारे पास ये पूरा चार्ज QR आ जाएगा। तो चलिए इसको जरा FR में अब हम डालते हैं। ये हो जाएगा K जरब QR, ये थोड़ी देर में डालता हूं, रुकिएगा जरा, जरब Q बटा, अब ये D क्या है? ये डिस्टेंस D इस टेस्ट चार्ज से इस चार्ज तक का फासला है, और यही फासला यहां भी है। तो ये क्या हो जाएगा भाई? बेसिकली ये वाला फासला है h स्क्वायर्ड प्लस r स्क्वायर्ड जो यहां इस्तेमाल हो रहा है, h स्क्वायर्ड जमा r स्क्वायर्ड, और इस पूरे को अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा? ये अंडर रूट मेरे पास से हट जाएगा। ठीक है भाई,
तो ये जो फोर्स एफ आर है ये मेरे पास बनी ये पूरी, और अब मैं निकाल सकता हूं कि मेरा ये ई वाई क्या होगा। अब अगर मेरे पास फोर्स इस रिंग की वजह से आ गई है और अब मैं चाहता हूं कि इसका ई निकाला जाए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पता की जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती है भाई फोर्स बटा चार्ज। तो जब मैं इस टेस्ट चार्ज पे, क्योंकि ये वाला जो क्यू आएगा वो ये वाला क्यू आएगा, क्यू आर तो यहाँ पे इस पूरे दायरे की वजह से है ना, तो ये वाला क्यू है, इस पे अगर मैं तकसीम करूंगा तो मेरा ई क्या बन जाएगा, ई बन जाएगा यही पूरी चीज जिसको अगर मैं क्यू पे तकसीम करूंगा। ठीक है भाई, तो अब ये हो जाएगा मेरा ई आर जो कि वाई की समत में है। तो भाई ये मेरा ई आर बन गया, और ई आर के अगर अब मैं वाई कॉम्पोनेंट की बात करूं, ई आर वाई, तो ये हो जाएगा के जरब क्यू आर बटा एच स्क्वायर्ड जमा आर स्क्वायर्ड, बेसिकली जिसको ई आर वाई कह रहा हूं, ई वाई वन है ये, ई वाई वन कर दीजिए, एक ही बात है। और इसको अब जरब देना है कॉस थीटा से, और कॉस थीटा मैंने अभी निकाला कि इसके बराबर है, तो ये मैं यहां डालता हूं, ये हो जाएगा h बटा अंडर रूट एच स्क्वायर्ड जमा आर स्क्वायर्ड, जिसमें जब आप ये क्यू आर डालेंगे और फिर इस पूरी चीज की तस्हील करेंगे, ये हो जाएगा के एच 2 पाई सिग्मा आर डी आर बटा एच स्क्वायर्ड जमा आर स्क्वायर्ड की ताकत 3/2। ठीक है भाई, तो यहां जरा रुकते हैं क्योंकि अब कंफ्यूजन बढ़ती जा रही है, मजीद पेचीदगी होती चली जा रही है, तो अगली वीडियो में इसको देखते हैं।